नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 के स्वर्ण युग की शुरुआत, जी हाँ, फरवरी 24 में ग्रहों का गोचर कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है कि 2024 के स्वर्ण काल की शुरुआत होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है ग्रह मालिका योग का बनना, जो 12 से 18 माह के बाद आपकी गोचर कुंडली में बनता है। ग्रह मालिका योग बनने पर सभी ग्रह एक माला में गुथे हुए फूलों की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात, फरवरी में 8 बड़े राजयोग बन रहे हैं और 5 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। इसी आधार पर फरवरी 24 का विश्लेषण करेंगे कि फरवरी में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से फरवरी का महीना कैसा रहेगा, नौकरी, व्यापार, कैरियर ग्रोथ, विवाह, प्रॉपर्टी, वाहन, लव रिलेशंस, विदेशी व्यापार, विदेश गमन का योग, राजनीति, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब दृष्टियों से 2024 का फरवरी महीना कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उस पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर पंचम भाव में है। बुध 20 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव भी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। मंगल चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे। शुक्र चौथे भाव में है और 12 फरवरी को राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे। ये तो हैं 4 परिवर्तन, और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 3 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब बात करते हैं राजयोगों की। कौन कौन से राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। देखिए, मंगल और शुक्र आपकी कुंडली के चौथे भाव में धन शक्ति योग बना रहे हैं और इसके बाद मंगल शुक्र राशि परिवर्तन करके जब पंचम में आ जाएंगे तो यहाँ भी मंगल और शुक्र का धन शक्ति योग बनेगा। बुध आपकी कुंडली में पंचम में गोचर कर रहे हैं। शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनेगा शुक्र और बुध का, और इसके अलावा शुक्र और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। शुक्र नवम के स्वामी हैं, बुध दशम के स्वामी हैं। केंद्र का भाव, त्रिकोण का भाव जब दोनों एक साथ होंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। इसके अलावा सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा चतुर्थ पंचम में भी, और सूर्य बुध का छठे भाव में भी बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसके अलावा मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य, इनका चतुर्ग्रही योग बन रहा है पंचम भाव में। मंगल 5 फरवरी को जब पंचम में आएंगे, एक तो मंगल त्रिकोण के भाव में हुए, दूसरे अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे और उच्च के मंगल आपके लिए बहुत बड़ा लाभ देने का कार्य करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण राजयोग है वो है ग्रह मालिका योग। कुंडली के चौथे से लेकर के 8वें भाव पर तक देखिए, ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार है कि सभी ग्रह एक दूसरे से माला की तरह गुथे हुए हैं। मंगल शुक्र, बुध सूर्य, सूर्य बुध शनि, राहु, फिर गुरु। तो इस तरह से कुंडली इस समय आपकी फरवरी के महीने में बहुत मजबूत है। चतुर्ग्रही योग बन रहा है,
ग्रह मालिका योग बन रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, बुधादित्य राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, शुक्र चौथे भाव में दिग्बली हैं और मंगल उच्च के हो रहे हैं। ये हैं ग्रह स्थितियां। अब आइए इसी के आधार पर एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र दिग्बली होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र भाग्य के स्वामी हैं और शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, और चौथे भाव में सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल के साथ हैं धन शक्ति योग बन रहा है। यानी पराक्रम, पुरुषार्थ, आपकी ऊर्जा, आपकी क्षमता के बल पर आप धन संचित करेंगे, धन अर्जित करेंगे, और इस कार्य में शुक्र और आपका भाग्य जो है वो आपको साथ देगा। शुक्र चौथे भाव में है, मंगल के साथ हैं, धन शक्ति योग बन रहा है। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली भी होते हैं, सुखों के कारक हैं, सुख के भाव में हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने घर को सजाने संवारने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ घर में सुख सुविधा के साधनों की भी वृद्धि होगी। मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं, और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत हुए, या गोचर में मंगल चौथे में है, जन्म कुंडली में भी मंगल चौथे में हुए, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो समय है ये आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी प्राप्त करने का भी बहुत अच्छा अवसर है। हालांकि मंगल की वजह से थोड़ा तनाव घर में बढ़ सकता है, परिवार में तनाव बढ़ सकता है, माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन माता का स्नेह आपको मिलता रहेगा। इसके बाद शुक्र 12 फरवरी को पंचम में आ जाएंगे, और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेंगे, और शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, इनकम के भाव पर पड़ेगी। 11वें भाव से आपकी इनकम, आपके लाभ और आपकी इच्छाओं का विचार किया जाता है। जब माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, जब दोनों ही आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो फिर आपकी हर इच्छा इस समय पूरी होगी। जो सपने आपने बहुत दिन से देखे लेकिन वो सपने आपके अधूरे रह गए, उन सपनों को पूरा करने का ये समय आ चुका है। लेकिन ध्यान रहे, एफर्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में छठे भाव में राजयोग बना रहे हैं। अब शनि जब राजयोग बनाते हैं, विपरीत राजयोग बन रहा है शनि का आपकी कुंडली में, और ये अगले कम से कम 15 महीनों तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा शनि का। अब शनि तो चीज़ों को डिले करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एफर्ट भी कराते हैं। जितना एफर्ट आप करेंगे उतना ही आपको इस समय लाभ प्राप्त होगा। प्रयास करेंगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी आय के एक से अधिक साधन होंगे, और उनसे आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र जो हैं ये प्रेम के ग्रह हैं। पंचम भाव में आएंगे जब, तो पंचम भाव की चीज़ों से आपका प्रेम बढ़ेगा, संतान के प्रति, शिक्षा के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। लव रिलेशंस के लिए शुक्र का गोचर और बुध का गोचर बहुत ही अच्छा है, और राहु बैठे हैं 7वें भाव में। राहु तो चीज़ों को अचानक से घटित करा देते हैं। अब आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, अचानक से विवाह का योग बन जाएगा, मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके रिलेशंस। संतान से प्रेम बढ़ेगा आपका, आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहेंगे, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है इस गोचर काल में। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मंगल पंचम भाव में रहेंगे 15 मार्च तक, 5 फरवरी से 15 मार्च तक। तो जो गर्भवती माताएं हैं उनको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि संतान की प्राप्ति अगर इस पीरियड में होती है तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि वो ऑपरेशन के द्वारा हो। आपके लग्न के स्वामी युवराज बुध का गोचर भी आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि बुध एक तो आपके लग्न के स्वामी हैं और दूसरे दशम के स्वामी हैं, जो कि आपका कार्य क्षेत्र है, और सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं
आपकी कुंडली में, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा पंचम में भी और छठे भाव में भी। बुधादित्य राजयोग का लाभ छात्रों को मिलेगा। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग विशेष फलदायी होगा। और जब 13 फरवरी को सूर्य और बुध छठे भाव में आ जाएंगे, छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है, और अगर आपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रखी है, इस समय आपका एग्ज़ाम आता है या इस समय आपका रिजल्ट निकलता है और सूर्य आपकी कुंडली में अगर मजबूत हुए या आपके जीवन में सूर्य और बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा गतिमान हुई, तो निश्चित रूप से आपको एक नौकरी मिलने का तो प्रबल योग बन ही रहा है। और ख़ास करके नौकरी आपको विदेश में मिलेगी। अब विदेश का मतलब अमेरिका में नहीं मिलेगी, विदेश का मतलब कि जहां आपका घर है वहां से हट करके किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में आपको नौकरी निश्चित रूप से मिलने का योग तो बन ही रहा है। सूर्य छठे में है, बुध के साथ हैं, बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, बुध दशम के स्वामी हैं जो कि आपका कैरियर होता है। तो सूर्य का प्रभाव 12वें भाव पर, बुध का प्रभाव दशम भाव पर, तो दशम का संबंध 12वें भाव से बन रहा है, यानी आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन, इसका संबंध भी विदेश से बनेगा। अगर आप शासन प्रशासन में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, चूँकि सूर्य शनि की युति बन रही है छठे भाव में, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, सेवा क्षेत्र होता है, राजनीति भी सोशल सर्विस है। तो छठे भाव में सूर्य और शनि की युति 1 माह तक 14 अप्रैल तक बनेगी, और ये समय राजनीति से जुड़े लोगों के लिए या जो लोग शासन प्रशासन में उच्च प्रशासनिक पदों पर हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। खास करके उन्हें विदेश जाने का तो योग बनता ही है, और विदेश जाने की अगर इच्छा है तो वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी इस गोचर काल में 13 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च के बीच में। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि किसी भी भाव को अगर 2 या 2 से अधिक ग्रह प्रभावित करते हैं तो वो भाव पूरी तरह से जागृत हो जाता है। अब आप देखिएगा, फरवरी के महीने में कुंडली के 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, कुंडली के 12वें भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, कुंडली के 12वें भाव पर बुध की दृष्टि पड़ रही है, 12वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और 12वें भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। और 12वें के स्वामी हैं ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और सूर्यदेव आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी बुध के मित्र हैं, सूर्यदेव मंगल के मित्र हैं, सूर्यदेव गुरु के मित्र हैं। ऐसे में इस समय 12वां भाव जागृत होगा। विदेश संबंधी आपके जो भी कार्य है इसमें पूरे होंगे, विदेश जाने का प्रबल योग है, और विदेश में ही आपकी भाग्योन्नति भी होगी, ये भी आप नोट कर लें। और शुक्र की दृष्टि चूंकि लाभ के भाव पर पड़ेगी और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी है, तो भाग्य भी साथ देगा, और भाग्य विदेश में ही विशेष करके आपका साथ देगा। फरवरी के महीने में अगर आप विदेश जाते हैं, यानी मातृभूमि छोड़ करके दूसरे शहर में जाते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, आपकी कुंडली में 12वां भाव पूरी तरह से जागृत है। इसके अलावा कुंडली का जो पंचम भाव है यह भी पूरी तरह से जागृत है, क्योंकि 4 ग्रह इसमें गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव की चीज़ों का लाभ तो आपको 100% मिलेगा। शिक्षा से लाभ मिलेगा, संतान का लाभ मिलेगा, संतान की भाग्योन्नति होगी। साथ ही साथ पंचम भाव लॉटरी का होता है, शेयर का होता है, स्टॉक मार्केट का होता है, शेयर मार्केट का होता है। और यहाँ पर बुध हैं जो कि शेयर मार्केट के कारक हैं, और 20 फरवरी तक बुध पंचम में रहेंगे। तो इस समय आपको अचानक से लाभ हो सकता है शेयर मार्केट से, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर और बुध की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर, तो बुध जिन चीज़ों के कारक हैं उन चीज़ों का लाभ तो आपको मिलेगा। अब पंचम भाव लॉटरी का है, शेयर का है, स्टॉक मार्केट का है,
तो इन चीज़ों का आपको अचानक से लाभ मिलेगा, लेकिन मेरी राय ये है कि बगैर किसी एक्सपर्ट की राय लिए आप निवेश मत कीजिएगा। दूसरी बात, पंचम भाव में शुक्र है और पंचम भाव जागृत है। तो पंचम भाव में शुक्र का गोचर और पंचम भाव जागृत होने का मतलब सीधा सा है कि आपके रिलेशंस अच्छे बनेंगे। मंगल शुक्र की युति बनेगी तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा, और साथ ही साथ शुक्र और मंगल की युति बनने से, लव रिलेशन के प्रगाढ़ होने से विवाह का भी योग बनेगा। और सूर्य पंचम में है और फिर सूर्य छठे में है, तो छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का है, बुध आपकी बौद्धिक क्षमता है, सूर्य आपका आत्मबल है, आत्मविश्वास है, और मंगल पराक्रम पुरुषार्थ हैं। तो कुछ नया आप इस समय रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं या आप अपने कार्य क्षेत्र में ही कुछ नया खोजेंगे, कुछ नया क्रिएट करेंगे, खास करके बुध यहाँ पर हैं, तो आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा और कुछ नया करने की स्थिति में होंगे, चूँकि पंचम भाव जागृत है और यहाँ पर शुक्र और बुध हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। पंचम भाव मनोरंजन का भी होता है। आप किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी टूरिस्ट प्लेस पर या कहीं धार्मिक यात्रा के लिए जा सकते हैं फरवरी के महीने में। 3 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, और धन के भाव के स्वामी है शुक्र, और शुक्र के ही नक्षत्र में गुरु का गोचर है। तो इस समय आपको दूसरे भाव और 8वें भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव आपके परिश्रम से स्व अर्जित धन है, 8वां भाव गुप्त धन है, यानी वो पैसा जो अचानक से आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी जगह से जहाँ से आपने कल्पना भी ना की हो और वो आपको पैसा मिल जाए। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, कमीशन के रूप में आपको धन प्राप्त हो सकता है। शेयर ब्रोकर हो सकते हैं आप, कमीशन एजेंट हो सकते हैं और वहाँ से आपको धन मिल सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़ करके आप धन अर्जित कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति का भी योग बन रहा है, चूँकि मंगल चौथे में है और 8वें भाव के स्वामी हैं, केंद्र के भाव में हैं और फिर बाद में त्रिकोण के भाव में आएंगे और 8वें भाव के स्वामी हैं। तो आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। बस थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है आपको अपने स्वास्थ्य का, चूँकि मंगल अष्टम में है। 5 फरवरी को पंचम में आ जाएंगे और मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो इस तरह से फरवरी का महीना कन्या राशि के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाएं और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को जरूर शेयर कर दें। नमस्कार।